प्यारे छात्रों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छात्र ही किसी समाज, देश की रीढ़ होती है। वे ही फ्यूचर हैं और हमें खेद है कि हम पिछले नेटवर्क सेवा न रहने के कारण 7-8 दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। ये हमारी विडंबना है कि हम एक विश्व के सबसे महान, शक्तिशाली और बड़े लोकतंत्र देश में रहते हुए भी छोटे से अफवाह पर आपस में लड़ उठते हैं। ये अलगाववादी ही हैं। कुछ लोग, चंद लोग ऐसे हैं जिनके कारण हम लोग आपस में ही बिखर जाते हैं। इतिहास गवाह है, इसी का फ़ायदा उठाकर हमारे देश को लूटा गया। मुगल काल से लेकर अंग्रेजी ब्रिटिश काल तक सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत की हालत जर्जर हो गई थी। कुछ महापुरुषों ने त्याग और बलिदान दिए। भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, लेकिन हमें यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जिस ज़िले का मैं निवासी हूँ, वहाँ कुछ दो गुटों के बीच अफवाह के कारण झगड़े हो गए। अल्लाह, ईश्वर सभी एक हैं। हम एक ही ईश्वर, एक ही अल्लाह के बंदे हैं। इंसान इंसान होता है। इस धरती पर दो ही जीव हैं, एक मेल और फीमेल, या तो फिर एक वनस्पति और एक एनिमल। तो हम लोग तो सब आपस में एक परिवार हैं। तो मेरा आप लोगों से यह निवेदन है कि अफवाह में ना रहें, मिलजुल कर आगे बढ़ें और काम करें। जैसा कि अभी भी नालंदा ज़िले के बिहार शरीफ में पढ़ाई बाधित है, कोचिंग संस्थानें, लेकिन यहाँ के प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और जिस प्रकार से उन लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना फ़र्ज निभाए हैं, काबिल तारीफ़ है। लोगों के बीच जाकर वहाँ का डीएम साहब, एसपी साहब, दरोगा साहब, जो भी हों, प्रशासन के लोग, सभी लोगों ने अपना योगदान दिए और फिर से पुनः सारे काम पहले जैसे होने लगे हैं, दुकानें खुलने लगे हैं। लेकिन अभी भी कुछ कोचिंग संस्थान बंद है, क्योंकि लड़के लोग अपने अपने घर को चले गए हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, अफवाह पर ना जाएं। अगर किसी बात को सुने तो जड़ तक पहुँचें और वहीं पर बोलचाल से, मित्रतापूर्ण भाव से मसले को हल किया जा सके। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार यही आह्वान करते रहते हैं। आज उनका नाम पूरे विश्व में लिया जा रहा है। हमारा देश भारत विश्व बंधुत्व का भारत है, वसुधैव कुटुंबकम मानने वाला, गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला है, सत्य अहिंसा का पालन करने वाला है। तो हम लोग फिर क्यों अपने पैर को डगमगा लेते हैं? अडिग रहें, अचल रहें और विश्वास करें अपने लोकतंत्र में और अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर चलें और शांति और सौहार्द की माहौल बनाए रखें। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th प्रश्नावली 6.4 लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 6.4 जो त्रिभुज के एरिया से संबंधित होगा, समरूप त्रिभुजों से संबंधित होगा, मैं फर्स्ट प्रश्न को हल कर रहा हूँ।
प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 cm² और 101 cm² है। यदि EP बराबर 15.4 cm² हो, स्क्वायर नहीं मिसप्रिंट है, EF बराबर 15.4 cm हो तो BC ज्ञात कीजिए। चलिए मिसप्रिंट हुआ होगा। एरिया तो दोनों दे रखा है, त्रिभुज ABC का 64 स्क्वायर cm और त्रिभुज DF का एरिया है 121 स्क्वायर cm और EF की लंबाई जो है वह 15.4 cm है। तो आपको BC ज्ञात करना है। प्रश्न को आप सही ढंग से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद हल करना प्रारंभ करें, क्योंकि मैथ का यही उसूल है। अगर प्रश्न समझ में आ गई तो सॉल्यूशन करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर प्रश्न ही समझ में नहीं आई तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। CM है। सबसे पहले तो हम त्रिभुज 2 बना लेते हैं। एक है त्रिभुज ABC। चलिए ए रहा त्रिभुज ABC। इसकी एरिया दे रखा है 64 cm²। और दूसरा सेकंड त्रिभुज है DEF। इसकी एरिया है 164 cm²। क्षेत्रफल है और EF का मान दिया हुआ है 15.4 cm। हल। सर्वप्रथम दिया है, हम लोग लिख लेंगे। दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 64 cm² एंड यानी तथा या और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। आप यहाँ क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, हिंदी में एरिया भी लिख सकते हैं। ट्रायंगल DEF बराबर दे रखा है 121 cm² और है EF जो साइड है वह आपको दिया हुआ है 15.4 cm। तो हमें ज्ञात करना है BC की लंबाई। BC की लंबाई ज्ञात करना है। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो आप थ्योरम पढ़े होंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC यानी फर्स्ट ट्रायंगल समानुपात होंगे सेकंड ट्रायंगल का, तो बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। इसे हम लिखेंगे कोई एक साइड यानी BC² बटा EF²। ऐसा आप पढ़े हैं प्रमेय में कि भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। तो हमें जो दिया गया है EF, उसकी संगत भुजा फर्स्ट ट्रायंगल में BC है, तो EF के वर्ग का समानुपाती होगा
BC का वर्ग। तो हम लोग वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है आपको 64 बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF है 121 बराबर BC आपको ज्ञात करनी है, निकालनी है BC का स्क्वायर। अब बटा EF आपको दिया हुआ है 15.4, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। ये दोनों और स्क्वायर है, अंश और हर दोनों में, इसे हम होल पर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 64 बटा 121 अब बराबर BC बटा 15.5 का होल स्क्वायर। अगर वन साइड LHS में या RHS में स्क्वायर हो तो दूसरी ओर अंडर रूट हो जाती है। तो अगर हम लिखें BC बटा 15.5 स्क्वायर को हटाकर तो दाईं ओर 64/121 थी, उस पर अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ अंडर रूट हो गया। तो हमें क्या प्राप्त हो गई है, BC बटा 15.5 बराबर 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा और 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा। 8/11 हमें प्राप्त हुई। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आराम से निकाल लेंगे, या तो फिर डिनोमिनेटर को हर को अगर कटता है तो काट देंगे, बिल्कुल कटेगा। एक बार 11 चौक 44 यानी 1.4 बार, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर लेते हैं। चलिए BC गुने 11 बराबर 15.4 गुने 8 यानी तिरछा गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इसे हल कर लेंगे। तिरछा गुना BC गुने 11 लिख लिए और 15.4 गुने 8 लिख लिए। तो BC बराबर हो जाएगा 15.4 गुने 8 बटा 11, 11 से कट जाएगा एक बार में, 11 चौक 44 यानी 1.4 गुने 8। अब हम इसे गुना कर लेंगे तो BC बराबर हो जाएगा 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 3 11, 11.2 cm। यही आपका आंसर कंप्लीट मिल गई। बड़े ही आराम से फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2 है, एक समलंब ABCD जिसमें AB समानांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। समलंब ABCD है जिसमें AB समानांतर DC है और विकर्ण जो हैं वो पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी दो शीर्ष को मिलाएंगे, जस्ट लाइक दो शीर्ष को मिलाएंगे, BC AD को मिलाएंगे। हालांकि इसका क्वेश्चन नंबर 2 का हमें फिगर बनाना होगा। जो आप देख रहे हैं आकृति 6.44, ये आपको प्रश्न संख्या 3 के लिए दी गई है। हमें एक आकृति बनानी होगी समलंब की, जस्ट लाइक है समलंब AD और BC को मिलाया गया है, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें दोनों त्रिभुजों को समरूप करके आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये समानांतर है ही, प्रतिच्छेद कर रही है O पर, तो शीर्षाभिमुख कोण से क्या होंगे, बराबर होंगे यहाँ पर। चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। सर्वप्रथम जो दिया है उसे ही हम लोग लिखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें आकृति बना लेनी है, फिगर बना लेनी है। चलिए हम यहाँ समलंब बना लेते हैं। समानांतर भुजाएं मैंने 2 ले लिया, इसे ज्वाइंट कर देते हैं। समलंब का अर्थ हुआ 2 समानांतर हो भुजाएं, तब तो समान दूरी बराबर होगी। लंब है जो सम होगा, बराबर होगा। नाम दे देते हैं A, B, C और D। विकर्ण बनाते हैं, AC को मिलाए दोनों शीर्ष को, BD को मिला लिए, तो ये हमारा विकर्ण बनकर तैयार है। प्रतिच्छेद कर रहा है O पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को।
आकृति तो बन गई। अब हल में सबसे पहले हमें दिया है लिखना होता है। दिया है ABCD क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC है। AB समानांतर क्या है? क्वेश्चन में AB समानांतर DC दिया हुआ है और दिया हुआ है, और AB बराबर 2DC, AB बराबर इक्वल टू DC है। तो ज्ञात करना है हमें, क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात। अनुपात का अर्थ क्या होता है? बटा। तो हमें ज्ञात करना है एरिया ऑफ ट्रिंगल AOB अनुपात हम बटा लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल COD का मान, यही हमें ज्ञात करना है। हम जो ज्ञात करना है वहीं से हम चलेंगे दोनों त्रिभुज से। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में कोण OAB बराबर कोण OCD एकांतर कोण से, चूंकि समलंब है, एक समानांतर भुजाएं हैं, तो एकांतर कोण से। आइए AOB OCD, AOB कोण OAB ए वाली कोण बराबर है OCD के यानी ये वाली। ये दोनों इक्वल है क्योंकि DC और AB पैरेलल है। देखिए यहाँ पर दो समानांतर रेखा है। DC मैंने इसे समझ लिया और AB इसे समझ लीजिए, और जो AC है वो इस प्रकार से प्रतिच्छेद है, यानी तीसरी लाइन है। तो समानांतर दो भुजा हो, उसको तिर्यक छेदी रेखा काटे तो एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। यही तो है एकांतर कोण। यहाँ देखिए इंगित कर रहा है, इसको यहाँ इंगित कर रहा है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। एकांतर कोण से OAB और OCD बराबर हुए। और देखिए AOB और COD शीर्षाभिमुख कोण होगा ना। AOB और COD, AOB ए वाली और COD ए वाली, तो शीर्षाभिमुख कोण है। जब किसी एक रेखा को कोई दूसरा प्रतिच्छेदित करे तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये सारा रफ यूज हो गया, ROUGH रफ। तो हम एक एंगल और प्राप्त कर लिए शीर्षाभिमुख कोण से इक्वल। लिखेंगे कोण AOB बराबर कोण COD। हमें उसका कारण लिखना होगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो कंडीशन शर्तें क्या आ रही है, क्राइटेरिया क्या आ रहा है? दो एंगल इक्वल मिल गए हमें। तो एंगल AOB समरूप है त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के। अतः यह एंगल से समरूप हो गए। समरूपता कसौटी से समरूप हो गए AOB और COD। और जब समरूप दो त्रिभुज होते हैं तो क्या होता है? उसका क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इस मेरी लाइन को याद रख। जब कोई दो त्रिभुज समरूप हों तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के
समानुपात होता है। तो हम लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD बराबर होगा AB का स्क्वायर बटा DC का स्क्वायर। संगत भुजाएं यही दोनों मिल रही है। आगे हम लिखेंगे इसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD बराबर AB का स्क्वायर। तो जरा देखिए गिवन क्या था, AB बराबर था 2DC, तो AB की जगह पर हम 2DC लिख सकते हैं आराम से। इस AB की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2DC स्क्वायर, तो यह दिया हुआ है ही। अब बटा हम नीचे लिख लेंगे DC का स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा कारण इंडिकेट कर दीजिए। गिवन था, दिया हुआ था कि AB बराबर 2DC है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आइए तो आगे हम बढ़ जाते हैं। यहाँ से स्क्वायर है 2 दूनी 4DC का स्क्वायर और बटा DC का स्क्वायर। DC स्क्वायर कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बच गया 4/1। अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD बराबर क्या आई हमें 4/1। यही तो अनुपात हुआ 4:1। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल COD बराबर 4:1। यही हमारा कंप्लीट आंसर प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 3 है, आकृति 6.44 में एक ही आधार पर BC पर 2 त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD, BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा अन्य अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर होगा AO बटा DO। यही हमें सिद्ध करना है। आपकी आकृति 6.44 में दाईं ओर दे रखा है, तस्वीर दे रखा है, फिगर बनाया हुआ है। हमें बनाने की एक्स्ट्रा से आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई पर तो बनाएंगे ही, सोचना नहीं है, क्योंकि आकृति बना बनाया हमें मिल रहा है। आकृति 6.44 में समलंब इस प्रकार बना है। DC ऊपर, आधार जो उसका समानांतर है, दोनों को मिलाए ABCD, A, B, C और D, BC को मिलाया गया और AD को मिलाया गया। विकर्ण हमारा BC और AD है जो O पर प्रतिच्छेद है। वैसे हम लोग क्या बनाते फिगर में ABCD या तो फिर ABCD, तो विकर्ण होता AC और BD। लेकिन आकृति के अनुसार ही हमें हल करनी है, क्योंकि आकृति में AD और BC विकर्ण है जो कि O बिंदु पर प्रतिच्छेदित है। हल दिया है, अगर करें तो थोड़ा सा 2-3 लाइन बढ़ेगा, आप इसे समझ लीजिए बढ़िया से। दिया है ABCD क्या है, एक समलंब है जिसमें विकर्ण BC और AD हैं जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रही है। और दिया हुआ है आधार है BC, आधार है BC पर 2 त्रिभुज एक ABC और DBC बने हुए हैं। आधार है BC, इस पर 2 त्रिभुज बने हुए हैं
एक ए बी सी और एक डी बी सी, यानी ए वाले त्रिभुज बने हुए हैं और ए वाले त्रिभुज बने हुए हैं। आधार कौन है? बी सी है। तो इतना हमें दे रखा है, तो हमें सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी बराबर AO बटा DO। यही हमें सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम एक रचना करेंगे। A से BC पर एक परपेंडिकुलर लंब डालेंगे, AC से BC पर एक लंब डाल लेंगे। नाम कुछ दे देते हैं, ईद चलिए दे देते हैं। और D से भी BC पर हम एक लंब डाल लेते हैं। और यहाँ भी चूंकि लंब है तो 90 डिग्री रहेगा ही। एक नाम देते हैं इस पॉइंट को F नाम दे दिए। तो अब हम रचना या बनावट कुछ भी कहिए, दोनों में से कुछ भी, कंस्ट्रक्ट भी लिख सकते हैं। रचना क्या किए हम? AE परपेंडिकुलर है BC तथा DF परपेंडिकुलर है BC। क्या किया हम? खींचा। अब हम चलेंगे त्रिभुज AOE से। देखिए AOE से इस त्रिभुज को हम कंप्लीट करेंगे, समरूप दिखाएंगे। AOE तथा त्रिभुज OFD से, या DOF कहिए, DOF यानी इससे DOF, यहाँ से DOF इस त्रिभुज को और AOE इस त्रिभुज को, ये दोनों को हमें समरूप करना है। ये दोनों त्रिभुज को हमें समरूप करना है। AOE और त्रिभुज DOF इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम समरूप दिखा देंगे। तो उसी त्रिभुज से हम चलेंगे AOE तथा DOF त्रिभुज DOF से या में एंगल AEO बराबर है एंगल DFO। बोलिए क्यों? तो 90 डिग्री से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, यहाँ लंब हमने डाला, तो एक को 90 डिग्री, एक को 90 डिग्री। एक एंगल तो हमें मिल गई। क्या और एक एंगल इससे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो क्या है? शीर्षाभिमुख कोण मिल गई है। नाम दीजिए एंगल AOE बराबर एंगल DOF शीर्षाभिमुख कोण से। AOE और DOF को देखिए। AOE ए वाली एंगल और DOF ए वाली एंगल शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे। तो दो एंगल तो हमें दोनों त्रिभुज में प्राप्त हो गई जो इक्वल है, तो समरूप तो मिल गई ना एंगल से। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज AOE समरूप है त्रिभुज DOF के एंगल समरूपता से। तो जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो हम कहेंगे ना कि संगत हो जाए, क्या होगी? समानुपाती होगी। AE बटा AE, देखिए AE बटा DF, ए वाले त्रिभुज और ए वाले त्रिभुज
में संगत हो जाए कौन कौन है, ए का संगत कौन है, DF होगा। तो ए बटा हम आराम से लिखेंगे DF जो बराबर होगा AO बटा DO का। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम आगे चलेंगे। एरिया ऑफ ट्रिंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रिंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रिंगल DBC बराबर होगा, चलिए चूंकि आधार दोनों का BC है ना, हम ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। ABC यानी जो त्रिभुज बना हुआ है इस प्रकार का है। देखिए इस प्रकार का एक त्रिभुज है, नाम है यहाँ A, यहाँ है B और यहाँ है C। मैंने इसी त्रिभुज का बात कर रहा हूँ, इसी त्रिभुज का यहाँ फिगर बनाया। तो A आधार है, ये आपका B है और इसे एक परपेंडिकुलर डालें, B यानी बेस है, आधार है ये आधार, और BC है जो B है, और AE जो खींचा था मैंने AE, ये आपका शीर्षलंब है। तो होता है ना यहाँ 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी हाफ गुने B इंटू H होता है। इसी सिद्धांत को, इसी फार्मूले का हम यहाँ अप्लाई कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रिंगल ABC बराबर हो जाएगा हाफ गुने आधार है हमारा BC और गुने ऊंचाई है क्या AE। उसी प्रकार से एरिया ऑफ ट्रिंगल DBC में हो जाएगा हाफ गुने आधार है हमारा BC और गुने DF है हमारा ऊंचाई। यहाँ पर हम एक शर्तें लिख लेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुने आधार गुने शीर्षलंब। मैंने इसी क्राइटेरिया का यहाँ प्रयोग किया। तो अब देखिए यहाँ पर BC तो कैंसिल हो जाएगी और हाफ भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है एरिया ऑफ ट्रिंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रिंगल DBC बराबर क्या बच रहा है AE बटा DF। इधर तो कैंसिल हो गया, हाफ BC कैंसिल हो गया ना। AE बटा क्या बचा, DF बचा, AE बटा DF बचा। इसे हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। चलिए समीकरण हम लोग 2 मान लिए, और समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 और 2 को देखिए। समीकरण 1 में बायां पक्ष में है AE बटा DF, और हमें समीकरण 2 में आ गया AE बटा DF। तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो लिखेंगे ना एरिया ऑफ ट्रिंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रिंगल DBC बराबर AO बटा DO। कितने आराम से सॉल्व हो गए। तो हम यहाँ पर दोनों समीकरण से चल देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समझ में आ रही है बिल्कुल बात। इधर RHS में है AE बटा DF, समीकरण 2 में LHS में है AE बटा DF। तो इसे हम इस पार्ट में लिखे सकते हैं, इसको अगर इस पार्ट में कर लें, इसको राइट साइड भेज दें तो AE बटा DF लेफ्ट में आ जाएगा। तो बोलेंगे बायां पक्ष में AE बटा DF है और समीकरण 2 में भी बायां पक्ष में AE बटा DF है। जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष क्यों नहीं बराबर होगा ना। तो आराम से सॉल्व हो गया। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रिंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रिंगल DBC बराबर हो जाएगा हमारा AO बटा DO। प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करवाया। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे का सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।